यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह के। आइए हम निकालेंगे नीति वचन की किताब 19 अध्याय उसका 16 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जो आज्ञा को मानता वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है वह मर जाता है। तो यहाँ देखते हैं प्रिय, परमेश्वर का वचन बताता है कि जो आज्ञा को मानता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है वह मर जाता है करके कहता है। तो आज हमको जो है परमेश्वर की आज्ञा मानते हुए अपने चाल चलन के प्रति भी जो है सचेत रहना है। आज हम इस संसार में कैसे जीवन को जीते हैं, किस प्रकार से बोलते बातचीत करते हैं, किस प्रकार से हम जो है खाते पीते हैं, या किस प्रकार से हमारा उठना बैठना कैसे लोगों के साथ है, इन सब बातों को जो है ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो है हमारा चाल चलन ही है जो हमको या तो फिर स्वर्ग के लिए जो है तैयार करेगा या तो फिर नर्क के लिए। हम देखते हैं परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर जो है हर एक उसके चाल चलन के अनुसार जो है प्रतिफल देगा। तो आज जो है हमारे जीवन में जो भी बुरा स्वभाव है या बुरा चाल है उससे हमको जो है समय रहते अपने आप को अलग कर लेना बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं यहूदा इस्करियोती के विषय में कि उसके जीवन में जो है जो चोरी करने का जो एक बुरा चाल था, उसने जो है अपने आप को उससे अलग नहीं किया, जिसके कारण आगे चल कर के उसने जो है 30 चांदी के सिक्कों के लिए यीशु मसीह को बेच दिया। और जो है हम देखते हैं उसका परिणाम जो है किस प्रकार से उसके जीवन में एक मृत्यु को लेकर के आया। वह जो है अपने आप को फांसी लगा लिया और जो है संसार से चला गया। तो कहने का मतलब प्रियो कि आज हमारा बुरा चाल चलन है हमारे जीवन को क्या कर सकता है, विनाश की ओर ले जा सकता है। हम देखते हैं यदि हम सिमसोन के विषय में देखें तो वह परमेश्वर का अभिषिक्त दास था और जो है वह माँ के गर्भ से ही नाज़ीर था, लेकिन हम देखते हैं उसके जीवन में एक बुरी आदत थी। वह उसके जो जीवन में जो स्त्रियाँ उसकी कमजोरी थी, वह जो एक प्रकार से कहा जाए तो स्त्रियों के पीछे जो है वह भागा करता था, जिसका परिणाम ये हुआ कि एक दिन एक स्त्री के कारण ही, जिसका नाम दलीला था, वह जो है उसके कारण उसने अपनी आँखों को खो दिया, अपना सारा बल खो दिया, परमेश्वर की उपस्थिति को खो दिया और इस तरह से इस संसार में एक तमाशा बन करके रह गया। उसकी आंखें जो है फोड़ दी गई और उसका जो है जो फलस्तीनी लोग थे वे मजाक उड़ाया करते थे। तो इस तरह से देखते हैं एक शानदार जीवन उसकी बुरी चाल के चलते क्या हो गया, उसके हाथ से चला गया। तो आज हमारे जीवन में ऐसा ना होने पाए, इसलिए आज हमको अपने चाल चलन के प्रति निश्चिंत नहीं रहना है। हमको ध्यान से देखना है कि हमारा चाल चलन कैसा है, क्या हमारा चाल चलन हमको परमेश्वर के राज्य में ले जाने के योग्य है या तो फिर हमारे जीवन को नरक के आग में जो है ढकेलने के लिए वह जो है हमारे जीवन में जो है एक प्रभाव को डालेगा। इस बात को हमको जो है ध्यान देना है। और जब हम इन बातों को जब जानते हैं कि हमारे जीवन में ये बुरी चाल है तो हमको उसके लिए जो है दुखी होकर के या निराश होकर के बैठने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमको परमेश्वर से प्रार्थना करना है। वो हमारी हर एक जो है बुरी चालों को हमारे जीवन से दूर करने की सामर्थ्य रखता है। उसका लहू हमें जो है सब पापों से शुद्ध करने की ताकत रखता है। तो आज हमको जो है उससे कोई पुकारना है, उससे हमको जो है प्रार्थना करना है, प्रभु तो मेरे जीवन को इस बुरी चाल से छुड़ा करके कहना है। क्योंकि हम में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में जो है बुरी चाल ना पाया जाता था हो या तो फिर ना पाया जाता है करके कह सकते हैं। क्योंकि हम जो है अंश करके प्रभु में बदलते हैं। हम एक जिस प्रकार से एक बच्चा जो है माँ के गर्भ से जब बाहर आता है तो वह जो है तुरंत इस संसार में चलने फिरने लग नहीं जाता है, तुरंत अपने से जो है अपने कामों को करने नहीं लग जाता है, तुरंत खाना पीना खुद के हाथों से खाने नहीं लग जाता है, लेकिन इसको एक समय लगता है। उसी तरह से आज हमारे जीवन में भी जब हम प्रभु में आते हैं तो हम तुरंत जो है हम बदल नहीं जाते हैं। हमारा कुछ जो है पुराना स्वभाव रहता है और जो है उससे हमको जो है धीरे धीरे करके हम अंश करके क्या होते हैं बदलते जाते हैं। और यीशु मसीह के रूप में जो है एक दिन आता है जब हम पूरी रीति से बदल जाते हैं कह सकते हैं। हम देखते हैं पौलुस के विषय में जो कि परमेश्वर का उतना ज़्यादा अभिषेक था, लेकिन जो है फिर भी वो कहता है कि जो बात मैं नहीं करना चाहता या जो गलत काम मैं नहीं करना चाहता वही मेरे जीवन से हो जाता है, और जिस भले काम को करना चाहता हूँ वो मुझसे बन नहीं पड़ता है करके कहता है। तो इस तरह से प्रिय आज हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ क्षेत्र पाया जाता है जहाँ पे हमको जो है बदलाव करने की ज़रूरत होती है। आज हम नहीं कह सकते हैं कि हम जो है पूरी रीति से सिद्ध हो चुके हैं या बदल चुके हैं। हम सबके जीवन में कोई ना कोई क्षेत्र है जहाँ पे हमको बदलना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए प्रिय हमको चाहिए कि हम उन क्षेत्रों को पहचाने। परमेश्वर का वचन बताता हूँ छोटी लोमड़ियों को पकड़ ले जो दाग की बारी को बिगाड़ती है करके। तो आज हमारे जीवन में पाए जाने वाले हर एक छोटी
लोमड़ियों को हमको जो है अर्थात छोटे छोटे जो पाप बुराई हैं उनको जो है हमको अपने जीवन से दूर करने की ज़रूरत है। आज हम भले जो है बड़े बड़े पापों को नहीं करते होंगे, लेकिन छोटी छोटी पाप जो हमारे जीवन में कई बार हो जाती हैं, ना चाहने के बावजूद हो जाती है, तो उनके लिए भी हमको प्रार्थना करना है और परमेश्वर से जो है हमको प्रार्थना करना है कि हम पूरी रीति से जो है उनसे आज़ाद होकर के प्रभु की महिमा में पूरी रीति से जो है बलवंत हो सके और परमेश्वर के कार्यों में जो है बढ़ सके। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीषित करे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु जी आपने हमसे बोला, बातचीत किया, उसका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज हमें प्रभु जी हालेलुया बदलने की ज़रूरत है। प्रभु हमें से हर एक की सहायता कर प्रभु जी, जो भी हमारे जीवन में प्रभु जी बुरी चाल पाई जाती है, जो आपके प्रभु जी वचन के विरुद्ध में पाई जाती है, हम उन सब से प्रभु जी अपने आप को प्रभु जी अलग कर सके। ऐसे हमारी सहायता कर प्रभु, और हम अपने चाल चलन के प्रति निश्चिंत न रहें, लेकिन प्रभु जी हम ध्यान से देखें कि हमारा चाल चलन कैसा है और प्रभु हम उस क्षेत्र में कार्य करने पाए, ऐसा अनुग्रह कर। विशेषकर मैं इस भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ जिनके जीवन में प्रभु जी झूठ बोलने का स्वभाव पाया जाता है और कई बार वो छोटी छोटी बातों में प्रभु जी झूठ बोल देता है प्रभु जी, और उसको लगता है कि ऐसा करना ये कोई गलत नहीं है करके प्रभु जी जिस बात से किसी को नुकसान ना हो उसको जो है उसको झूठ बोलना गलत नहीं, ऐसा करके वो समझता है। प्रभु इस भाई की सहायता कर प्रभु जी, पूरी रीति से प्रभु जी अपने आप को प्रभु जी पवित्र करने में उसकी सहायता कर प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, और प्रभु जी अपने आप को पूरी रीति से प्रभु तेरे पीछे प्रभु जी चलाने के लिए सहायता कर प्रभु जी से। प्रभु जी इनकी सेवकाई में जितनी रुकावटें हैं वो सारी रुकावटें प्रभु इनके जीवन से दूर हो सके। प्रभु उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी जो अपने चाल चलन के प्रति निश्चिंत पाए जाते हैं, हर एक की सहायता कर प्रभु की अपने चाल चलन के प्रति सचेत होने पाए और ध्यान से देखने पाए कि उनका चाल चलन कैसा है प्रभु जी। विशेषकर मैं इस भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ जो एक लंबे समय से प्रभु जी अपने कान में समस्याओं को पाते हैं प्रभु जी। विशेषकर उनके दाहिने कान से प्रभु जी मवाद बहने की समस्या पाई जाती है प्रभु। इस भाई के तो सुधि ले और इसी वक्त प्रभु जी तेरी चंगा करने का सामर्थ प्रभु जी इसके कान में यीशु के नाम से बलपूर्वक इसी वक्त यीशु के नाम से प्रवेश करने पाए प्रभु जी, और इसी वक्त प्रभु इसका कान प्रभु यीशु के नाम से पूरी रीति से चंगा हो जाए। हर एक बात का धन्यवाद करते हैं, बातों ने प्रार्थना सुना उसका धन्यवाद, सारी यादें सारी मत तुझको देते हैं। धन्यवाद के साथ इन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की।